हेलो माय लिटिल लर्नर्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्सरसाइज सेट 1.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, बट एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। वो हम पढ़ लेते हैं क्विकली, क्या होता है, ताकि हम इसे क्वेश्चन में अप्लाई कर सकें। ओके, तो चलिए पहले एक बार कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट। बच्चों, व्हाट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला? देखिए, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। क्या होता है मिड पॉइंट? सपोज मैंने दो पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट ले लिया ए और दूसरा पॉइंट ले लिया मैंने बी, और इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब मैं कहूँ आपको ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आपको बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब मैं कहूँ आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट ढूंढना है, लेट से P, सच दैट P क्या करे, इन इस लाइन सेगमेंट ए बी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। इक्वल पार्ट्स में मतलब हाफ हाफ डिवाइड कर दे, मतलब कि जो ये डिस्टेंस है ए पी, ये किसके इक्वल हो, पी बी के। ओके, तो ये हमारे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 2 यूनिट्स है एपी डिस्टेंस, तो ये भी कितना होगा, 2 यूनिट्स। तो क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला? मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम क्या पता कर पाते हैं, हम पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स पता कर पाएंगे, जिससे कि वो लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है। ये देखिए, एक पॉइंट ले लिया ए, अगेन दूसरा पॉइंट ले लिया बी, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब देखिए, सपोज आपको ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, लेट से x1 कोमा y1, x1 y1। ऐसे ही आपको बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x2 कोमा y2। ओके, हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। जो पॉइंट P क्या है, इसका मिड पॉइंट। वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। ठीक है, जो इसका मिड पॉइंट है, हमें उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। कैसे करोगे बच्चों? कैसे लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स? विद इन ब्रैकेट्स, सबसे पहले x कोऑर्डिनेट कोमा y कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले आप दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करोगे, x1 प्लस x2 एंड देन डिवाइड बाय 2, कोमा दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करोगे, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो ये आपके किसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट आ जाएंगे आपके पॉइंट P के, जो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर। ओके, कैसे फाइंड आउट करोगे P के कोऑर्डिनेट्स? दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करोगे, डिवाइड बाय 2, उसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा P का। दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करोगे, डिवाइड बाय 2, P का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाए। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए, द मिड पॉइंट फॉर्मूला फाइंड्स द पॉइंट एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये देखिए, मैंने दो पॉइंट ले लिए, पॉइंट ए ले लिया मैंने 2,4, यस सही प्लेस किया है, 2 x एक्सेस और 4 y एक्सेस, यस। नेक्स्ट एक पॉइंट ले लिया बी, 6,8, x 6 है और y 8 है, यस। तो 6,8 यहाँ प्लॉट हो गया। हमें क्या करना है, ए और बी हमने ज्वाइन कर दिया। अब हमें मिड पॉइंट निकालने हैं ए बी का। ठीक है, कैसे निकालेंगे मिड पॉइंट ए बी के, उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? इसको मैंने नाम दे दिया पी, तो हमें कोऑर्डिनेट्स पी के निकालने हैं मिड पॉइंट के। कैसे फाइंड आउट करोगे? दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दो, करो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड। लेट्स ऐड, क्या है, एक एक्स कोऑर्डिनेटर 2 और बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 6, डिवाइड बाय 2, कोमा वाई कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दो। ए का वाई कोऑर्डिनेट है 4 और बी का वाई कोऑर्डिनेट है 8। ठीक है, 4 प्लस 8 डिवाइड बाय 2, सिंप्लीफाई इट, 6 प्लस 2 8, 8 बाय 2, कोमा 4 प्लस 8 इज 12, 12 बाय 2। अप्लाई करो, 8 बाय 2 4, कोमा 12 बाई 2 6। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गए पॉइंट्स, क्या आ गया पॉइंट, 4,6। प्लॉट कीजिए 4,6, 4,6, ये रहा हमारा पॉइंट, यस। और ये हमारे क्या आ गए इसके कोऑर्डिनेट्स, 4,6।
तो 4,6 क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का। 4,6 ये पॉइंट, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। देख सकते हैं ये वाला डिस्टेंस इक्वल्स टू ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो ये होता है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। हाउ इट वर्क्स, कैसे निकालते हैं, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइड बाय 2, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2, तो आपके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ओके, ये आपका यूज होएगा एक क्वेश्चन में, तो इसलिए मैंने अभी करा दिया है ताकि आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2। लेट्स स्टार्ट। ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ। ओके, हमें क्या करना है, ग्राफ शीट लेनी है, एक्स एक्सिस मार्क करनी है, वाई एक्सिस बनाना है, और जहां पे वो दोनों मीट करते हैं वो ओरिजिन होता है ओ, वो बनाना है। उसके बाद देखिए, मार्क पॉइंट्स फ्रॉम -7 टू 13,0 ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमें -7,0 से लेके 13,0 तक पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, एंड फ्रॉम 0, -15 टू 0,12 ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हमें 0, -15 से 0,12 तक पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, और जो आपके ग्राफ का 1 सेंटीमीटर का स्केल होता है वो हमारी 1 यूनिट है, ठीक है। अब उस ग्राफ को बना के फिर हमें आगे क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे पहले हम ये अपना ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, एक रफ आइडिया देती हूँ कैसे बनाते हैं, फिर हम ग्राफ पे देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, देखिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी एक्स एक्सिस बनाएंगे, ठीक है, और फिर वाई एक्सिस बनाएंगे, यस। और ये दोनों कहाँ मीट करती हैं, ये देखिए, ये होगी हमारी एक्स एक्सिस, ये होगी हमारी वाई एक्सिस, ये दोनों कहाँ मीट करती हैं, एट पॉइंट ओ, ओरिजिन बोलते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0। अब देखियो, हम क्या करेंगे, इक्वल इक्वल इंटरवल्स पे पॉइंट्स ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यस। ऐसे ही एक्स एक्सिस पे नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, है ना। वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नेगेटिव वाई एक्सिस पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 अप टू सो ऑन, कहाँ तक आपको -15 तक करना है, ठीक है। तो ये आपको मैंने रफ आइडिया दे दिए, इनको मार्क कर दोगे 1 2 3, ठीक है। तो आप ऐसे अपना ग्राफ प्लॉट कर लेना, ठीक है। तो अब हम ग्राफ पे देखते हैं, मैंने आपके लिए प्लॉट किया हुआ है, ये देखिए, ये देखिए बच्चों, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, ये एट ओरिजिन ओ, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और इधर आपने -7 तक प्लॉट करना है। वाई एक्सिस पर आपने ऊपर 0,12 तक प्लॉट करना है, और नेगेटिव वाई एक्सिस पर 0, -15 तक प्लॉट करना है, ठीक है। तो हमने ये प्लॉटिंग अपनी देख ली है, तो आप ग्राफ पे ये प्लॉट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हमने प्लॉट कर लिए अपने पॉइंट्स, -7,0 से 13,0 ऑन द एक्स एक्सिस, और 0, -15 से 0,12 ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये आपने प्लॉट कर लिए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये हमारे पॉइंट हो गए 0,12 से लेके -0,15 तक। ओके, तो ये आपने प्लॉट कर लिया, बना लिया अपना ग्राफ। इस पे बेस्ड ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो अब हम वो देखते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले आपसे क्या पूछा हुआ है, ये देखिए, यूजिंग फिगर 1.5 आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ओके, ये आपको फिगर दी हुई है 1.5, इसका यूज करके अपने क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो ये देखिए, ये हमारा बेडरूम है ना, ये बाथरूम है, बाथरूम में ये शॉवरिंग एरिया है, ये वार्डरोब है, D1 R1 क्या था, डोर था रूम का, B1 B2 क्या है, डोर है बाथरूम का, है ना, जिस पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी किए हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो ये मैंने आपको बता दिया है रूम का लेआउट। अब देखिए इस पे बेस्ड क्या क्या क्वेश्चंस हैं, लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल with 3 of its feet at the point 8,9, 11,9 and 11,7। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें रियान के रूम में स्टडी टेबल प्लेस करनी है, ठीक है, जिसकी शेप है रेक्टेंगल। ओके,
और हमें दिया हुआ है कि जो उसके 3 फीट है ना वो कहाँ पे है, 1 फीट तो है 8,9, एक है 11,9, एक है 11,7। तो हम प्लॉट करते हैं 8,9। देखिए 8,9 x8 y9 कहाँ पे आएगा, ये रहा 8,9, 11,9। देखिए x11 y9 कहाँ पे आएगा, ये रहा x11 y9। नेक्स्ट देखिए x11 y7 11,7, 11 ये रहा और 7 यूनिट्स अप, तो कहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया 11,7। नाउ द क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इट इज आस्किंग वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी। जो टेबल का फोर्थ फुट है वो कहाँ पे होगा। तो सबसे पहले हम अपनी रेक्टेंगुलर टेबल ज्वाइन कर देते हैं। ये देखिए हमने ये तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। अब देखिए हमें फोर्थ फुट बनाना है, हमें पता है ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है रेक्टेंगल में। तो देखिए हम अपना ये रेक्टेंगल कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। तो देखिए कहाँ मीट करी दोनों लाइंस, इस पॉइंट पे, ये हमारा फोर्थ फुट है। और देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x क्या है 8 और y क्या है 7। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 8,7। तो ये हमारा फोर्थ फुट है। वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी। तो हम इसका आंसर लिखते हैं, है ना। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल इज एट 8,7। ओके, नेक्स्ट पूछा हुआ है बच्चों, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। ये देखिए बच्चों, आपने ये रेक्टेंगुलर टेबल अपनी प्लेस कर ली, आपने ये रेक्टेंगुलर टेबल प्लेस कर ली। अब ये पूछ रहे हैं क्या ये टेबल सही प्लेस है फॉर द टेबल। देखिए यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे सही स्पेसिंग है बेड से, है ना। यहाँ पे डोर है, डोर भी इजीली खुल जाएगा, बाथरूम का डोर भी दूर है और कॉर्नर में प्लेस है। तो मतलब एज सच कुछ ये नहीं है कि ये हमें हिंड्रेंस कॉज कर रहा है या आने जाने में कोई प्रॉब्लम कर रहा है। तो यस इट इज अ गुड स्पॉट, यस इट इज अ गुड स्पॉट। वेल स्पेस्ड फ्रॉम बेड। ठीक है, ये बेड से वेल स्पेस्ड है और यस इट इज अ गुड स्पॉट। ठीक है, इट इज नॉट कॉजिंग एनी हिंड्रेंस, है ना। तो ये इट इज अ गुड स्पॉट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं हम क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक द हाइट ऑफ द टेबल। तो इसने ना 3 क्वेश्चंस पूछ लिए एक में ही। ये पूछ रहा है टेबल की विड्थ बताओ, लेंथ बताओ और हाइट भी बताओ। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम विड्थ देखते हैं, कितनी चौड़ी है टेबल। देखिए बच्चों टेबल कितनी चौड़ी है, ये देखिए। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए, ये हमें फाइंड आउट करनी है टेबल की विड्थ। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, कितने यूनिट्स है ये 9 यूनिट्स अबव है ना। वाई कोऑर्डिनेट देखिए इसका। अच्छा, और इसका डिस्टेंस देखिए यहाँ से कितना है, ये कितना है 7 यूनिट्स है ये अप, है ना। तो अब देखिए बच्चों 9 यूनिट्स माइनस 7 यूनिट्स कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, विड्थ आ जाएगी, है ना। ये वाली लेंथ ये वाली विड्थ आपके पास बच जाएगी ना। तो ये कितनी है हमारे पास, कितनी आएगी 2 यूनिट्स। ओके, अब हम इसे प्रॉपरली लिखेंगे बट पहले आप समझ लीजिए। तो विड्थ ऑफ द टेबल इज 2 यूनिट्स। विड्थ ऑफ द टेबल इज, दोनों हमने y कोऑर्डिनेट्स माइनस कर दिए हैं, 9 माइनस 2 दैट इज 9 माइनस 7 दैट इज 2 यूनिट्स। ठीक है, ओके। नाउ अब हमें देखिए क्या निकालना है, कैन यू मेक आउट द लेंथ, लेंथ ऑफ द टेबल। अब हमें ये निकालनी है, ये कितनी है, ये कैसे निकालेंगे बच्चे हम, वही सबसे पहले हम इस पॉइंट की दूरी देख लेंगे फ्रॉम द वाई एक्सिस और इस पॉइंट की दूरी देख लेंगे फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो देखिए ये वाला डिस्टेंस कितना है, पूरा कितना है, हाँ हाँ सही बोल रहे हो,
11 यूनिट्स, है ना। और ये वाला डिस्टेंस कितना है पूरा, कितना है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, कितना है 8 यूनिट्स। तो अब देखिए आप 11 में से अगर आप 8 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या रह जाएगी, सिर्फ ये बच जाएगी, है ना, दैट इज आवर लेंथ। कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट्स। ओके, तो आपने लेंथ फाइंड आउट करने के लिए क्या किया, एक्स कोऑर्डिनेट्स माइनस कर दिए थे, और विड्थ फाइंड आउट करने के लिए, ये विड्थ फाइंड आउट करने के लिए क्या किया, 9 माइनस 7 वाई कोऑर्डिनेट्स माइनस कर दिए। ओके, तो अब हम लेंथ लिखते हैं, कितनी है इसकी, ये आ गई थी हमारी विड्थ 2 यूनिट्स। नाउ लेंथ ऑफ द टेबल, length of the table is 11 minus 8, that is 3 units। ठीक है, तो लेंथ आ गई, हमने लेंथ भी फाइंड आउट कर दी और विड्थ भी फाइंड आउट कर दी। लेंथ आई 3 यूनिट्स और विड्थ आई 2 यूनिट्स। ठीक है, वैसे भी आप ग्राफ में से भी देखो, डायरेक्टली रीड कर सकते हो। 8 से 11 तक जाने में कितना यूनिट्स है, 1 2 3 3 यूनिट्स। और 8 यहाँ से देखिए 7 से 9 पे जाने में कितने यूनिट्स है, 1 2 2 यूनिट्स। ओके, तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है। ओके, अब देखिए, अब इसके बाद देखिए एक छोटा सा पार्ट और पूछा हुआ है कि कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। क्या आप हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं टेबल की, कैन यू मेक आउट द हाइट, बताइए बताइए, सोचिए बच्चों, हाइट आप फाइंड आउट कर सकते हैं इससे टेबल की, नहीं कर सकते, क्यों, है ना मैम, ये तो हमें पता है, हम तो किस में वर्क कर रहे हैं, हम तो 2D में वर्क कर रहे हैं, सिर्फ 2 ही डायमेंशंस पढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम लेंथ और विड्थ पढ़ रहे हैं, हम उसकी हाइट की बात नहीं कर रहे, है ना, हम हाइट की बात नहीं कर रहे। ठीक है, हम जो फ्लोर से चीजें अटैच हैं, जो फ्लोर पे चीजें हैं, सिर्फ उन्हीं की, उनका लेआउट हमने लेंथ और विड्थ का बनाया, हमने हाइट नहीं बनाया, हम 2D पे वर्क कर रहे हैं, वी आर नॉट वर्किंग ऑन 3D, है ना। तो इसलिए नो, वी कैन नॉट डिटरमाइन हाइट, वी कैन नॉट डिटरमाइन द हाइट ऑफ द table because it is 2D सिस्टम। यस, हम सिर्फ 2D सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, हम 3D सिस्टम पे नहीं वर्क कर रहे। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस, एवरीथिंग इज क्लियर। तो सबसे पहले इसमें क्या था, हमें क्या पूछी हुई थी, रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल प्लेस करनी थी, हमने कर दी। उसका 4th फुट पूछा हुआ था, हमने अपना रेक्टेंगल कंप्लीट किया, हमें 4th फुट मिल गया। फिर पूछा हुआ था गुड स्पॉट है, हाँ है, क्योंकि ये बेड से भी वेल स्पेस्ड है, कोई हिंड्रेंस नहीं कोज कर रहा, डोर्स भी इजीली खुल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद उसने विड्थ पूछी थी, विड्थ के लिए हमने वाई वाई कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दिया, 9 माइनस 7, है ना। और लेंथ के लिए हमने एक्स एक्स कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दिया, जैसे यहाँ पे 11 माइनस 8, तो हमारे पास लेंथ आ गई 3 यूनिट्स और विड्थ आ गई 2 यूनिट्स। ओके, और हाइट हम नहीं डिटरमाइन कर सकते बिकॉज वी आर वर्किंग इन 2D नॉट इन 3D। तो चलिए अब हम नेक्स्ट अपना करते हैं क्वेश्चन, है ना। तो आई होप इट इज क्लियर। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यस, लेट्स स्टार्ट। अच्छा बच्चों, प्लीज़ जिसने भी मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं जाके प्लीज़ देख लीजिए, ताकि आपको हेल्प मिले कि कैसे पॉइंट्स और वो सब प्लॉट करते हैं। और हाँ, भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हर एक बच्चे को बेनिफिट मिले इन वीडियोस से। ओके, तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ द बाथरूम डोर हैज ए हिंज एट B1। अच्छा, बाथरूम डोर की बात कर रहा है और कह रहा है हिंज है B1 पे, अभी देखते हैं हिंज क्या होता है। एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, और जो ये बाथरूम का डोर है ना, ये जो ये बेडरूम है ना, इसमें ओपन होता है। ये हमारा बाथरूम का डोर है B1 B2, ठीक है, और ये कहाँ खुलता है, बेडरूम में खुलता है, मतलब बेडरूम की तरफ खुलता है, यहाँ पे इस तरफ ओपन होता है ये। ठीक है, विल इट हिट द वार्डरोब, ये देखिए यहाँ पे वार्डरोब है, तो हमें बताना है कि जैसे हम ये डोर ओपन करेंगे तो क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर।
तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट तक करते हैं, फिर देखते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। अच्छा बच्चों, हिंज क्या होती है, ये मैंने यहाँ पे फोटो भी अटैच की हुई है ताकि आपको इजी हो जाए। हिंज ना हिंदी में काज बोलते हैं, है ना, जहाँ आपको पता है डोर एक साइड से तो अटैच होता है और एक साइड से हम ओपन कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, है ना। तो ये हिंज होती है, ठीक है। ये आप घरों में देखते भी हो, आपके डोर्स अटैच होते हैं ना। तो हिंज कहाँ पे है बच्चों, B1 पे है, मतलब B1 से B1 पे यहाँ पे हिंज है, तो यहाँ पे तो अटैच है, तो मतलब डोर कहाँ खुल रहा है, डोर कहाँ से ओपन और क्लोज हो रहा है, B2 से, ठीक है। डोर हम B2 से खोल रहे हैं और डोर बेडरूम में खुल रहा है, बेडरूम में, ठीक है। तो हम ऐसे इसे आउटवर्ड्स ऐसे खोल रहे हैं, ओके। विल इट हिट द वार्डरोब, तो ये पूछ रहे हैं कि जैसे आप डोर ओपन करोगे ये, तो क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए हम बच्चों क्या कर लेंगे, हम क्या करेंगे, जब आप ये पूरा ऐसे डोर खोलोगे, ठीक है, तो जितनी डोर की विड्थ है, ठीक है, उतना ही डोर यहाँ पे आ जाएगा। तो हम वो चेक कर लेते हैं कि डोर की विड्थ कितनी है, तो यहाँ पे कितना डोर आएगा खुलने के बाद, तो हमें पता चल जाएगा कि वो वार्डरोब को हिट करेगा या नहीं करेगा। और ये क्वेश्चन तो बच्चों आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी कर लिया कि डोर की विड्थ कितनी है ना। तो फिर से हम कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये तो मैम हमें आता है, हमने अभी किया था, है ना। तो देखिए सबसे पहले B1 के कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए। B1 किस पे है, y एक्सिस पे, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट क्या होएगा, 1 और 2 के बीच में है, दैट मीन्स 1.5, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए B1 के। अब B2 के कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए। B2 क्या है, y एक्सिस पे अगेन x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 4, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिए B1 B2 के। तो देखते हैं, ये देखिए कोऑर्डिनेट्स B1 के हैं 0,1.5, B2 के हैं 0,4। फिर से अगेन वही, हमें सबसे पहले विड्थ निकालनी है डोर की। तो कैसे निकालोगे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूरा कितना है, ये 4 यूनिट्स, है ना। B2 का डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, है ना। अब B1 का डिस्टेंस देखिए फ्रॉम यहाँ तक x एक्सिस से कितना है, ये 1.5 यूनिट्स, ओके। तो अगर आप 4 में से 1.5 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, डोर की विड्थ आ जाएगी, है ना। तो डोर की विड्थ आते ही कितनी हो जाएगी, 4 माइनस 1.5, दैट विल बी, कितनी हो जाएगी, 2.5, ओके। 2.5 आपके पास डोर की विड्थ आ गई। तो बच्चों जैसे ही आप खोलोगे, है ना, तो आपका डोर कहाँ आएगा, 2.5 तक, यहाँ तक खुल जाएगा, है ना। तो देखिए क्या ये वार्डरोब को हिट कर रहा है, नो, 0.5 की स्पेसिंग है ना, 0.5 की स्पेसिंग लेफ्ट है, तो ये डोर, तो ये वार्डरोब को हिट नहीं कर रहा। तो ठीक है, ये तो सब मैंने आपको समझा दिया, बट हम अभी से लिखते हैं कि कैसे लिखेंगे। B1 के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,1.5, B2 के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,4। तो अब देखिए हम इसे कैसे लिखेंगे, देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ B1 क्या थे, 0,1.5, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B2 क्या थे, 0,4, ठीक है। देन विड्थ ऑफ द डोर, देखिए डोर कितना चौड़ा है, क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए y कोऑर्डिनेट्स, 4 माइनस 1.5 कितना आ जाएगा, 2.5 इंच। और जो हमारा वार्डरोब है, द वार्डरोब is at 3 units to the right of y axis, है ना। वार्डरोब तो हमारा 3 यूनिट्स दूर है ना, y एक्सिस से। तो इसका मतलब 0.5 की स्पेसिंग बच जाएगी, अभी बताइए। तो इसका मतलब नो, इट विल, इट की जगह आप लिखिए द डोर विल नॉट हिट द वार्डरोब।
तो जो आपका ये आप जब आप डोर ओपन करोगे तो वो वार्डरोब को हिट नहीं करेगा। तो ये आपको मैंने प्रॉपर बता दिया है कि कैसे लिखना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं उसका सेकंड पार्ट क्या पूछा हुआ है, ये देखिए। तो हमने कर लिया ये B1 B2 और ये। अब देखिए, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। अच्छा देखिए, जब आप डोर खोल रहे थे तो आपका डोर यहाँ पे आ रहा है, कितना 2.5 यूनिट्स। अब ये कह रहे हैं कि उसे और चौड़ा बना देंगे, इसे और थोड़ा बड़ा बना देंगे। तो देखिए फिर ये वार्डरोब को हिट कर जाएगा, है ना, क्योंकि 0.5 की स्पेसिंग लेफ्ट है। तो आप क्या चेंजेस सजेस्ट करेंगे? तो सोचिए सोचिए आप क्या चेंजेस सजेस्ट करेंगे अगर ये वार्डरोब को, अगर ये डोर को थोड़ा सा बड़ा बना देंगे तो क्या चेंजेस सजेस्ट करोगे ताकि ये हिट ना करे? एक तो हम ये सोच सकते हैं बच्चों कि जो वार्डरोब है ना वो हम थोड़ा सा इधर हम स्लाइड कर सकें, है ना, थोड़ा सा हम इधर इधर की तरफ इसे थोड़ा सा पुश कर दें 0.5 यूनिट्स ताकि उधर स्पेसिंग मिल जाए। या फिर एक बेटर ऑप्शन क्या होएगा, देखो बच्चों यहाँ पे सारा स्पेस खाली है, तो हम क्या कहें कि जो ये डोर है ना, ये रूम की बजाय खुलने की बजाय ना ये कहाँ खुले, बाथरूम के अंदर खुले, है ना। तो यहाँ का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा रूम में। अगर ये रूम में खुलेगा ही नहीं तो ये कैसे वार्डरोब को हिट करेगा? तो बेस्ट ऑप्शन क्या है बच्चों कि बाथरूम का जो ये बाथरूम का डोर है ये कहाँ ओपन हो जाए, ये ओपन हो जाए किसके अंदर, बाथरूम के अंदर। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे बच्चों, देखते हैं। सो पहली सजेशन क्या रहेगी हमारी, बाथरूम डोर कैन बी opened inside the bathroom rather than inside the room. शिफ्ट द wardrobe, हम wardrobe को थोड़ा सा स्लाइटली shift the wardrobe slightly towards the right side. तो ठीक है, हमने क्या दो सजेशंस दे दी बच्चों। पहली सजेशन हमने क्या दे दी कि हम पहली सजेशन हमने क्या दे दी बच्चों कि हम वार्डरोब को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर सकते हैं, और दूसरी सजेशन हमने क्या दे दी कि जो ये बाथरूम का डोर है ये रूम में ना खोल के हम बाथरूम के अंदर खोले, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बाथरूम डोर कैन बी ओपन इनसाइड द बाथरूम रादर देन इनसाइड द रूम एंड शिफ्ट द वार्डरोब स्लाइटली टुवर्ड्स द राइट साइड। ओके, तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखिए, लुक एट रियान्स बाथरूम। अपने रियान्स का बाथरूम देखना है। ये देखिए कहाँ है रियान का बाथरूम, ये रहा पूरा, P पॉइंट, O पॉइंट, F पॉइंट और ये R पॉइंट, ये पूरा उसका बाथरूम एरिया है। What are the coordinates of the four corners O, F, R and P of the bathroom? तो ये क्या पूछ रहा है बच्चों, जो ये बाथरूम के चारों कोऑर्डिनेट्स हैं O, F, R, P, इन सबके कोऑर्डिनेट्स। अरे मैम ये तो बहुत इजी पूछ लिया इन्होंने, ये तो हमें आता है ना। तो हम ये कर लेते हैं, अब सारों के कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं। तो देखिए O क्या है हमारे पास, O क्या होता है हमारा, ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स में क्या होते हैं, 0,0। नेक्स्ट देखिए F, F के कोऑर्डिनेट्स बताओ बच्चों क्या होंगे। देखिए एक्स, एक्स क्या होएगा इसका, 0। क्यों, क्योंकि किस पे है ये बच्चों, यस, वाई एक्सिस पे। तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट क्या होएगा, कितने यूनिट है ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूनिट्स। तो 0,9। नेक्स्ट देखिए आर, आर पॉइंट कहाँ है, ये रहा, है ना। इसके देखिए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये देखिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या होएगा, ये रहा -6 और वाई कोऑर्डिनेट कितने अप है, 9 यूनिट्स अप। तो आर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -6,9। ओके, पी, पी के कोऑर्डिनेट्स देखिए कहाँ है हमारा पी, हमारा पी तो मैम एक्स एक्सिस पर है। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट तो हमें पता है 0 होगा। और एक्स देख लीजिए कितना एक्स होगा इसका, -1 -2 -3 -4 -6। ओके, तो ठीक है,
हमने चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। ओ के 0 0, एफ के 0,9, आर के -6,-9, पी के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं -6,0। इज इट क्लियर? यस। अच्छा बच्चों, कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में आप प्लीज कमेंट करके बताएं, आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया है आपका। अच्छा, फिर से वही बात आती है, मैम ये लिखना कैसे है ना? मैं आपको बता देती हूँ कैसे लिखना है। तो अब ये देखिए, तो कैसे लिखोगे बच्चों? कैसे लिखोगे? सिंपली आपने बस ऐसे लिखना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ क्या थे 0,0। सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ क्या थे, एफ के कोऑर्डिनेट्स देखिए, एफ पॉइंट आपका कहाँ है, देखिए एफ ये रहा, है ना? तो इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दे 0,9, है ना? अच्छा, नेक्स्ट क्या था आपके पास? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आर, आर के -6,9। लिखिए 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 लिखिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर क्या है -6,9। नेक्स्ट लिखिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं -6,0। तो लिखिए -6, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी -6,0। ठीक है, तो ये हमारे ओ एफ आर पी, ये हमारे चारों कोऑर्डिनेट्स आ गए, चारों पॉइंट्स के। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये मैंने लिख दिया है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। अब देखिए, अब हम करते हैं अपना सेकेंड पार्ट। What is the shape of the showering area of SHWR in Rian's bathroom? What are the coordinates of four corners? सबसे पहले शेप पूछी है जो शॉवरिंग एरिया है उसकी, और फिर पूछे हैं कि ना चारों के हमें कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स भी बता दो। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे? शेप बताएंगे। तो देखिए शॉवरिंग एरिया आपका कहाँ है, फाइंड आउट कर लीजिए। एस, ये एच, ये डब्ल्यू, ये आर। तो ये देखिए क्या शेप बन रही है बच्चों, ये सोचो सोचो, क्या शेप बन रही है ये? SHWR, है ना? मैं इसे यहाँ पे ऐसे रफली ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आप सोच पाओ क्या बन रही है ये SH, ये ऐसे, ये और ये ज्वाइन कर दीजिए। तो देखिए ये हो गया हमारा SHWR। बताइए इसकी क्या शेप बन रही है? देखिए ये वाली साइड जो है ये किसके पैरेलल है? इसके। सिंस द साइड SH इज पैरेलल टू RW, है ना? SH और RW क्या है? पैरेलल साइड्स हैं, और हमें पता है वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो कौन सी फिगर होती है, कौन सी शेप होती है? यस, यू आर करेक्ट, इट इज ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम होता है हमारा, है ना? कैसे पढ़ते हो आप ट्रेपीजियम? बेसिक आपने ये शेप पढ़ी हुई है ट्रेपीजियम की, यस, जिसमें ये वाली और ये वाली साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। ऐसे इसमें भी ये और ये वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। तो शेप क्या है शॉवरिंग एरिया की? क्या हुआ आंसर इसका? तो लिखिए फिर से, ठीक है, द शेप ऑफ शॉवरिंग एरिया, दैट इज, क्या है शॉवरिंग एरिया आपका? वो भी लिख दीजिए, क्या है आपका शॉवरिंग एरिया? देखिए SHWR, यस, SHWR इज कौन सी शेप है बच्चों? ट्रेपीजियम। अब हमें फिर से क्या पूछे हैं? इनके कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं। वेरी इजी, चारों के कोऑर्डिनेट्स हमें लिखने हैं, तो हम लिखते हैं। ये देखिए, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स। अगेन एस के लिखिए, क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स एस के? एस, एस, सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट देखिए कितना है ये? -6,
कोमा वाई कोऑर्डिनेट देखिए कितना ऊपर गए हुए हो, कितना है ये यहाँ पे +6 ऊपर गए हो तो इसलिए -6,6। नेक्स्ट एच के कोऑर्डिनेट्स देखिए कितना यूनिट्स है, ये कितने -1 -2 -3, तो एक्स कितना हो गया -3 और वाई देखिए कितना है, कितना ऊपर गए हो 6 यूनिट्स, तो इसका मतलब -3,6। सिमिलरली डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए। वेरी इजी मैम, ये तो हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। बच्चों जिसने पहले वाली वीडियोस देखी हैं, बेसिक सीखा है, उन्हीं को आएगा ये सब लिखना, तो प्लीज आप वो देख लीजिए, ठीक है। अच्छा अब देखिए x क्या है अगेन यहाँ पे -2 और y कितना हो जाएगा, देखिए कितनी ऊपर गए हो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूनिट्स अब गए हो, तो -2,9। नाउ r के कोऑर्डिनेट्स देखिए, r के कोऑर्डिनेट्स देखिए ये रहा, तो लिखिए x कितना है फिर -6 और y कितना है इसमें 9, ठीक है। तो ये आपने बता दिए चारों कोऑर्डिनेट्स। अगेन कैसे लिखोगे, ये देखिए ये आपका S है, ये H है, ये W है और ये R है। अच्छा कैसे लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए फिर से वही जैसे अभी किया था क्वेश्चन, है ना। कैसे लिखोगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ S, कोऑर्डिनेट्स ऑफ S -6,6। ऐसे ही आप चारों के कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे SHWR, ठीक है। पता है आपको सबके -3,6, W का -2,9 और R का -6,9। तो ये आप ऐसे लिख लेना, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे कंप्लीट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ, तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट। अब देखते हैं थर्ड पार्ट क्या कहता है। फिर से बच्चों किसी को किसी भी पॉइंट में डाउट है, कहीं पे भी क्वेरी है तो प्लीज पूछिए, ठीक है। अब देखिए थर्ड पार्ट क्या है, मार्क ऑफ 3 feet cross 2 feet space for the wash basin and 2 feet cross 3 feet space for the toilet. Write the coordinates of the corners of these spaces. अच्छा सबसे पहले हमें स्पेसेस बनाने हैं वॉश बेसिन के और टॉयलेट के, ठीक है। टॉयलेट हमारी ये रही और वॉश बेसिन हमारा ये रहा, तो हमें इनके स्पेसेस बनाने हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस गिवन एंड फिर हमें उनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम वॉश बेसिन का कर रहे हैं और फिर हम टॉयलेट का करेंगे, ठीक है। तो वॉश बेसिन के लिए बच्चों जो इसमें पहले लिखा होता है ना 3 फीट 2 फीट, तो ये हमारी लेंथ होती है और ये हमारी विड्थ होती है। तो कहीं पे भी आपको डायमेंशन दी होती है तो जनरली स्पेसिफाई नहीं है, तो हम ऐसे ही लिखते हैं, पहले लेंथ होती है हमारी फिर ब्रेथ होती है। तो लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ 3 फीट और ब्रेथ कितनी दी हुई है 2 फीट। तो हमें वॉश बेसिन के लिए बनाना है 3 क्रॉस 2 की। तो देखिए ये रहा हमारा वॉश बेसिन, है ना। तो इसके लिए हम स्पेसिंग बनाएंगे 3 यूनिट्स लेंथ है 1 2 3, 3 यूनिट्स लेंथ कर दी। अब विड्थ कितनी है ब्रेथ कितनी है 2 यूनिट्स, बनाइए 1 2, ठीक है। तो ये हमने ये 3 यूनिट्स हो गई हमारी और ये कितनी हो गई 2 यूनिट्स। बस अब इसे कंप्लीट कर दीजिए, बस ये बन गया आपका, ये आपकी स्पेसिंग बन गई फॉर द वॉश बेसिन। ओके अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। तो सबसे पहले वॉश बेसिन कंप्लीट करा रही हूँ फिर टॉयलेट का करेंगे, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स चारों कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स वेरी इजी। पी का तो जस्ट अभी हमने पढ़ा था, एक्स एक्सिस पे है -6, वाई कोऑर्डिनेट 0। अच्छा अब इन चारों पॉइंट्स को ना आप कुछ नेम दे लीजिए जो आपके इसमें गिवन ना हो, तो हम अपनी तरफ से नेम रख देते हैं। लेट्स से इसका नेम रख देते हैं P1, इसका नेम रख देते हैं P2 और इसका नेम रख देते हैं P3, ठीक है। तो P1 के कोऑर्डिनेट्स देखिए क्या होंगे, फिर से एक्स एक्सिस पे है कितना है x -3 और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। P2 के कोऑर्डिनेट्स देखिए क्या लिखोगे, क्या लिखोगे P2 के कोऑर्डिनेट्स, x कितना है -3 और y कितना है बच्चों, देखिए कितने यूनिट्स अब गए हो 2 यूनिट्स अब -3,2। P3 के कोऑर्डिनेट्स देखिए बच्चों क्या लिखोगे, देखिए P3 के कोऑर्डिनेट्स x कितना है -6 और y कितना है बच्चों, y कितना है बच्चों, कितने यूनिट्स अब गए 2, तो -6,2। तो ये आपका वॉश बेसिन का स्पेस आपने बना दिया है
और उसके चारों कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। तो हमने कैसे बनाया, 3 यूनिट्स लेंथ, 2 यूनिट्स विड्थ, और हमने चारों के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। तो बच्चों ये आपको ग्राफ पे बनाना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमने बना लिया है। ग्राफ पे भी अभी मैं दिखा दूंगी आपको, आपको कैसे बनाना है, एक एग्जांपल दिखा दूंगी वॉश बेसिन का। नेक्स्ट अब हम टॉयलेट के लिए बना लेते हैं स्पेस। अब देखिए, टॉयलेट के लिए स्पेस बनाना है हमें 2 फीट क्रॉस 3 फीट का, 2 फीट लेंथ और 3 फीट हमें क्या बनानी है, विड्थ बनानी है ना, ये लेंथ और ये ब्रेथ। ठीक है, तो बनाइए, ये रहा हमारा टॉयलेट। तो इसके लिए बनाइए 2 फीट, मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 2 फीट बनाइए, 1 यूनिट्स, 2 यूनिट्स लेंथ, और अब 3 फीट की विड्थ बनाइए, 1 यूनिट्स, 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, और फिर हमें अब इस स्पेस को कंप्लीट कर देते हैं। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो फिर से हमें 4 पॉइंट्स मिल गए, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमने स्पेसिंग बना दी है, किसके लिए, टॉयलेट के लिए। फिर से हम इनके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। ये वाला तो हमें पता ही है, P3 -6, 2। अब इनको नेम दे देते हैं। लेट्स से इसका नेम है B3, इसका नेम है B4, और इसका नेम है B5। तो देखिए, B3 के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे बच्चों, कितना है एक्स कोऑर्डिनेट, -4, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों, कितने यूनिट्स अप गए हो, 2 यूनिट्स अप, -4, 2। B4 के कोऑर्डिनेट्स देखिए बच्चों, कितना होगा B4, एक्स कितना है, -4, और कितने यूनिट्स अप गए हो, ये देखिए ये 5 है आपका, -4, 5। B5 के कोऑर्डिनेट्स देखिए बच्चों, एक्स कितना है, -6, और कितने यूनिट्स अप गए हो, 5 यूनिट्स, तो -6, 5। तो P3 B3 B4 B5 ये क्या आ गए हमारे टॉयलेट की, हमने स्पेस बना दिया और उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ दीज स्पेसेस, हमने स्पेस भी ड्रॉ कर दिया और उनके सारे कोऑर्डिनेट्स भी ड्रॉ कर दिए। तो बच्चों आपको ये ग्राफ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने अभी ग्राफ बनाया था, उस पर आपको प्लॉट करने हैं -6, 0, -3, 0, -3, 2, -6, 2, और ये सब प्लॉट करने के बाद ये आपने ये स्पेस बनाना है फॉर द वॉशरूम, ऐसे ही सिमिलरली फॉर द टॉयलेट, ठीक है। तो मैं आपको एक दिखा देती हूँ आपको कैसे करना है, ये देखिए। अब तो चलिए, मैं आपको वॉश बेसिन का दिखा देती हूँ। -6, 0 कहाँ आएगा, ये रहा, ठीक है। पेन चेंज कर लेती हूँ ताकि इजीली क्लियर हो जाए। -6, 0 P1 -3, 0 ये रहा। नेक्स्ट देखिए P2 -3, 2 -3, y2, ओके। नेक्स्ट देखिए -6, 2 -6, 2 ये रहा, ये हमारा पॉइंट हो गया P1, ये P2, ये P3 जो हमने नेमिंग दी है ना। तो ये हमारा वॉश बेसिन के लिए स्पेस हो गया। और सिमिलरली ऐसे दिखा के आप फिर क्या लिख दोगे, जैसे अभी हमने हर एक क्वेश्चन में किया, कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं ना स्पेशल उसने, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P1, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P2, तो आपने सारे कोऑर्डिनेट्स अपने लिखने हैं, ठीक है। जैसे P1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -3, 0, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिखना भी है -3, 0, ये -6, 0। P2 के कोऑर्डिनेट्स -3, 2, P3 के कोऑर्डिनेट्स -6, 2। सिमिलरली आप अपने टॉयलेट स्पेसिंग का भी बना लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया है क्वेश्चन। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है नोट्स के रिगार्डिंग या किसी के रिगार्डिंग, या फिर आपको कोई क्वेश्चन में क्वेरी है, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया पार्ट थर्ड इसका। हमने दोनों स्पेसिंग्स बना दिए हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हैं, ठीक है। ये आपको अभी मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया, ग्राफ में ड्रॉ कीजिए सारे पॉइंट्स।
नेमिंग दे दीजिए और हर एक के कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए, जैसे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इक्वल्स टू दिस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P1 इक्वल टू दिस। ओके, तो चलिए अब हम कर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ये देखिए, अदर रूम्स इन द हाउस। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो अदर रूम्स पे बेस्ड है, देखते हैं। ये तो हमें उसका रूम दिया ही हुआ था, नेक्स्ट ये बाथरूम दिया हुआ था। अब देखते हैं अदर रूम कौन से क्या क्या कह रहे हैं। रियांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज द लेंथ 18 feet and the width 15 feet. The length of the dining room extends from point P to point A. Sketch the dining room and mark the coordinates of its corners. ओके, तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, जो रियान के रूम का डोर है ना, लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम। तो ये देखिए, जैसे आप यहाँ से ये डोर ओपन करके एंटर कर रहे हैं, तो जो ये रूम होगा बाहर, ये कौन सा है, हमारा डाइनिंग रूम। ठीक है, बिकॉज इट इज रिटन दैट द रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम, मतलब डाइनिंग रूम से आप रियान के रूम में एंटर कर रहे हो, तो यहाँ पे हमारा डाइनिंग रूम है। तो हमें बता रखा है विच हैज द लेंथ 18 feet और विड्थ 15 feet। जो डाइनिंग रूम की लेंथ है ना, वो 18 feet दे रखी है और उसकी विड्थ कितनी दे रखी है, 15 feet। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट A। जो डाइनिंग रूम की लेंथ है ना, वो कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, P से लेके कहाँ तक, A तक। ठीक है, तो ये उसकी लेंथ है, मतलब ये कितनी होगी, 18 feet होगी, क्योंकि 18 feet गिवन है। और आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, कर लो। 1 2 3 4 5 6, 6 यूनिट्स ये, और ये कितनी है, 0 से लेके 12 यूनिट्स। तो 6 + 12 कितनी होगी, 18 यूनिट्स। ठीक है, तो जो रियान के डाइनिंग रूम की लेंथ है वो ये है, P से A तक, जिसकी लेंथ है 18 feet। नेक्स्ट पूछा हुआ है, ये हमें लेंथ बता दी, P से A तक है। स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर्स। तो हम स्केच करते हैं डाइनिंग रूम, हम अपने मैप पे स्केच करेंगे। तो देख लीजिए बच्चों, हमें क्या क्या दिया हुआ है, 18 feet लेंथ और 15 feet विड्थ। ठीक है, और हमें क्या बोला हुआ है, लेंथ कहाँ से कहाँ तक है, लेंथ इज फ्रॉम P टू A। P पॉइंट क्या है, -6, 0, यस, एक्स एक्सिस पे है, y कोऑर्डिनेट 0 और x -6। और A पॉइंट क्या है हमारे पास बच्चों, ये देखिए गिवन है, A पॉइंट 12, 0, x 12 है और x एक्सिस पे है तो y 0, 12, 0। तो अब देखिए हम इसकी हेल्प से अपना डाइनिंग रूम प्लॉट करते हैं, लेट्स सी। तो सबसे पहले जो ये लिखा है ये रब कर देते हैं, ताकि हम डाइनिंग रूम इजीली प्लॉट कर सके। हम मैप पे करेंगे, वही आपने जो मैप स्टार्टिंग में बनाया था, है ना, वही यूज हो रहा है सब में। तो सभी आपका प्लॉटिंग किस पे चल रही है, मैप पे चल रही है। तो अच्छा बच्चों, मेरी क्लास में बैठते हो, प्लीज कॉपी पेन लेकर प्लीज बैठिए, ताकि आप क्वेश्चंस भी करें साथ साथ, ताकि आपको इजी हो जाए। ठीक है, तो ये देखिए करिए, लेंथ ऑफ द रूम इज फ्रॉम P टू A। P कहाँ पे है, -6, 0, ये रहा, -6, 0, ये पॉइंट P हो गया। A कहाँ पे हो गया, A कहाँ पे है, 12, 0, ये रहा A, 12, 0। ठीक है, और P कितना है, -6, 0। ये तो बच्चों क्या हो गई, ये तो क्या हो गई, ड्रॉ कर दो। ये तो क्या हो गई, ये हो गई लेंथ, जो कि कितनी है, 18 feet। अच्छा, अब आपको वो पूरा डाइनिंग रूम अपना कंप्लीट करना है। विड्थ क्या है, 15 feet है ना। तो हम 15 यूनिट्स डाउन चले जाएंगे टू द वाई एक्सिस। यस, यहाँ से देखिए फ्रॉम एक्स एक्सिस टू वाई एक्सिस हम 15 यूनिट्स डाउन चले जाएंगे। तो ये देखिए, वेट फॉर अ सेकेंड, या नाउ देखिए, चलिए ये आ गई हमारी 15 यूनिट्स। यस, ठीक है, ऐसे ही यहाँ से भी कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमने 15 यूनिट्स की विड्थ बना दी। अब हम इसे कंप्लीट कर देते हैं। ये हो गई हमारी डाइनिंग रूम
कंप्लीट। ठीक है, तो ये आप प्रॉपरली स्केल से ऐसे ज्वाइन करेंगे तो हमें हमारा डाइनिंग रूम मिल गया है। हमने डाइनिंग रूम का अपना लेआउट बना दिया है। तो अब उसने पूछा है कि चारों आपको कॉर्नर्स लिखने हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। ये तो हमने लिख ही दिए, -6,0, ये 12,0। अब यहाँ पे हम कुछ लेट कर लेते हैं, से v इसे लेट कर लेते हैं और इसे लेट कर लेते हैं t। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे v के? देखिए x कोऑर्डिनेट कितना है, -6, और कितने यूनिट्स डाउन आए हो, डाउन आए हो ना, इसलिए -15। ओके, नाउ x एक्सिस से नीचे आए हो ना, है ना, 15 यूनिट्स विड्थ थी। अब देखिए, ये देखिए कितना है यहाँ पे 12, x12, और y कितना हो जाएगा, कितने यूनिट्स नीचे आए हो, -15। ठीक है, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए डाइनिंग रूम के। तो आप कैसे लिखेंगे बच्चों? कोऑर्डिनेट्स ऑफ डाइनिंग रूम आर, p के क्या है, -6,0, a के 12,0, t के 12, -15, और v के -6, -15। ठीक है, ये हमने कर दिया है। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। आपने सबसे पहले डाइनिंग रूम ड्रॉ कर दिया अपने मैप पे और चारों पॉइंट्स उसके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। आई होप इट इज क्लियर। यस, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है वो क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों अब हम इसका, क्या पूछा हुआ है। तो ये देखिए, प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट क्रॉस 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइसली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। तो बच्चों जो हमने अभी डाइनिंग रूम बनाया है ना, बनाया है ना, PATV, है ना, अभी हमने बनाया फर्स्ट पार्ट में। तो हमें क्या करना है, सेंटर में ना 5 फीट क्रॉस 3 फीट की ना डाइनिंग टेबल प्लेस करनी है, और वो प्लेस करके फिर से हमें चारों जो टेबल के कोऑर्डिनेट्स हैं उनको लिखना है। ठीक है, अब देखिए, प्लेस आर रेक्टेंगुलर 5 फीट क्रॉस 3 फीट इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, हमें सेंटर में प्लेस करना है। तो यहाँ पे ना हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, वो यूज होएगा जो अभी हमने स्टार्टिंग में मैंने कराया था ना, एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट होने से पहले। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमें फिर से बच्चों 5 फीट लेंथ है टेबल की, और 3 फीट क्या है, उसकी विड्थ है। ये लेंथ है और ये विड्थ है। तो देखिए अब हम कैसे करेंगे, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, फिर से अपना डाइनिंग रूम क्विकली हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये हो गया -6 to 12 P to A, है ना, ये उसकी लेंथ हो गई 18 फीट, ये उसकी, ये हमने उसकी विड्थ बना दी है। ठीक है, 15 थी ना उसकी विड्थ, ये हम अपना कंप्लीट कर देते हैं डाइनिंग रूम। ये हो गई, और ये, चलिए तो क्विकली क्विकली हम कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। P -6, 0, A पॉइंट 12, 0, T पॉइंट लिया था हमने, X इज 12, Y इज -15, और V पॉइंट X इज -6 एंड Y इज -15। तो ये बच्चों हमारा डाइनिंग रूम कंप्लीट है। अब हमें टेबल प्लॉट करनी है 5 फीट क्रॉस 3 फीट की, कहीं सेंटर में, जहां भी इसका सेंटर है वो ढूंढना है। तो बच्चों मैं क्या करूंगी, जो इसकी लेंथ और इसकी विड्थ है ना, मैं इनके मिड पॉइंट्स ढूंढ लूंगी। उन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो पॉइंट आएगा ना मेरे पास, वो क्या हो जाएगा, इस डाइनिंग रूम का सेंटर। तो सबसे पहले मेरा काम क्या रहेगा, मैं क्या फाइंड आउट करूंगी, सेंटर ऑफ डाइनिंग रूम। तो सबसे पहले बच्चों मेरा ये काम रहेगा कि मैं सेंटर ऑफ डाइनिंग रूम क्या है ये फाइंड आउट करूँ। तो लेट्स फाइंड आउट। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम उसके लिए दोनों x और y उनके मिड पॉइंट्स निकाल लेंगे, जो लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है उनके मिड पॉइंट्स निकाल लेंगे। सबसे पहले मिड पॉइंट ऑफ AP, सबसे पहले जो इसकी लेंथ है AP, हम उसका मिड पॉइंट निकालेंगे। कैसे निकालते हैं बच्चों,
अभी आपको बताया था कैसे निकालते हैं मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, कैसे आते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे आता है, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2। देखिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट 12, इसका एक्स कोऑर्डिनेट -6, तो दोनों को ऐड कीजिए, 12 प्लस माइनस माइनस 6/2। दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स ले लीजिए, 0 0 है, 0 प्लस 0/2। ठीक है, तो ये देखिए 12 माइनस 6, 6/2, 0/2 0। यस, तो ये कितना हो गया 3,0। तो हमें मिड पॉइंट्स मिल गए एपी के, हमें लेंथ के मिड पॉइंट मिल गए, क्या है 3,0। प्लॉट कर दीजिए, ये रहा वो मिड पॉइंट, ये क्या है 3,0। ऐसे ही हम जो इसकी विड्थ है ना, अब इसका मिड पॉइंट ढूंढते हैं कहाँ। ठीक है, ढूंढिए कहाँ है, फाइंड आउट कीजिए मिड पॉइंट ऑफ पी वी। निकालिए, कैसे निकालोगे, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दीजिए, करिए ऐड, -6 प्लस -6, -6 प्लस -6 डिवाइड बाय 2। और वाई कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दीजिए, 0 प्लस -15, 0 प्लस -15 डिवाइड बाय 2। तो करिए, प्लस माइनस माइनस, -6 और 0 प्लस माइनस माइनस -15/2। तो ये कितना आया -12, -6 -12/2 इज -6, और -15/2, 15/2 कितना होता है 7.5, तो -7.5। अब ये पॉइंट प्लॉट कीजिए, x क्या है -6 और y क्या है -7.5। -7.5 कहाँ होगा, -7 और 8 के बीच में, ये रहा -7 और 8 के बीच में -7.5। ठीक है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -6, -7.5। तो बच्चों मैंने अभी तक क्या किया है, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके मैंने लेंथ के मिड पॉइंट निकाल लिए, और मिड पॉइंट यूज करके मैंने विड्थ का मिड पॉइंट निकाल लिया। अब देखिए, अब इनको हम थोड़ा 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 ऐसे एक्सटेंड करते हैं, करिए एक्सटेंड 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 एक्सटेंड, ये जहां पे भी मीट करेंगे, ये करिए 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 करिए, है ना। तो ये देखिए ये आ गया वो पॉइंट, ये देखिए ये पॉइंट क्या है, ये लेंथ को हमने नीचे ड्रॉ कर दिया ये, और ये विड्थ पे जो मिड पॉइंट आया था इसको हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो हमें ये दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। ये पॉइंट क्या है, इस डाइनिंग रूम का सेंटर, जो ये पॉइंट है ये क्या है, इस डाइनिंग रूम का सेंटर। तो सेंटर ऑफ डाइनिंग रूम हमें मिल गया, क्या है सेंटर ऑफ डाइनिंग रूम, लिखिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3, और y कोऑर्डिनेट कितना है -7 और -8 के बीच में, कितना है -7.5। ओके, तो हमें सेंटर ऑफ डाइनिंग रूम फाइंड आउट कर लिया, क्या आ गया 3, -7.5। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से देख लीजिए कैसे आया है ये सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। बस अब इसके थ्रू आउट हम क्या बना देंगे, अपनी टेबल अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। बट सबसे पहले ये देखिए ये पॉइंट आया कैसे है, आपने सबसे पहले जो लेंथ है उसका मिड पॉइंट फाइंड आउट किया है, दैट इज 3,0। फिर जो विड्थ थी उसका मिड पॉइंट फाइंड आउट किया, दैट इज -6, -7.5। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको इजीली लगाना आ गया, कैसे लगाते हो, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स ऐड करके डिवाइड बाय 2, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स ऐड करके डिवाइड बाय 2, जिसका मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, और उसके बाद हमने इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया, इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया, ताकि ये कहाँ पे मीट करे, इस पॉइंट पे, और जहां पे भी ये दोनों ये लाइंस मीट कर रही हैं वही क्या हो गया हमारा सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। अब हाँ बच्चों देखो, हमें डोर का सेंटर मिल गया है, डाइनिंग रूम का हमें सेंटर मिल गया है, तो अब हम इसके थ्रू आउट क्या बना देंगे, अपनी टेबल बना देंगे। तो टेबल देखिए कैसे बनाएंगे हम अपनी, तो मैं ये मिड पॉइंट वाला रब कर रही हूँ ताकि हम ये कर सकें। अब देखिए बच्चों, जो आपकी टेबल है वो क्या दी हुई है, 5 फीट क्रॉस 3 फीट की दी हुई है। यस, उसकी लेंथ तो है 5 फीट और उसकी विड्थ क्या है 3 फीट। तो अब देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे, और हमें सेंटर में प्लेस करनी है ना। तो अब ये देखिए लेंथ क्या है टेबल की 5 फीट। अच्छा, अब आप इसे हाफ कर दीजिए, 5/2, दैट इज कितना होता है 5/2। यस बच्चों, यस यू आर करेक्ट, कितना होता है
2.5 यूनिट्स। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, हमें लेंथ ड्रॉ करनी है 2.5 यूनिट्स। 2.5 यूनिट्स आ जाइए इधर, 2.5 यूनिट्स, 1 यूनिट्स, 2 यूनिट्स और ये 0.5। मैं यहाँ पहुंच गई, इस जो सेंटर था डाइनिंग रूम के उससे इधर। अब देखिए 2.5 लेंथ थी ना, तो इधर भी 1 यूनिट्स, 2 यूनिट्स और 0.5 यूनिट। ठीक है, तो मैं यहाँ पहुंच गई। ठीक है, ये तो हमने ऐसे बना दी लेंथ, है ना, आधी इधर आधी इधर। ठीक है, क्योंकि हमें सेंटर में प्लेस करना है। अब देखिए ब्रेथ कितनी है, 3 फीट, विड्थ कितनी है, 3 फीट। फिर से अगेन 3/2 कर लीजिए, हाफ कर लीजिए, इसका हाफ कर लीजिए, जैसे आपने लेंथ का हाफ किया था। कितना आएगा ये, 1.5। तो अब मैं क्या करूंगी, जो ये हमें सेंटर मिला है इससे 1.5 ऊपर और नीचे, है ना, ताकि 3 फीट हो जाए कंप्लीट विड्थ। 0.5 और ये 1, तो ये कितनी हो गई, 1.5। सिमिलरली 0.5 और 1 नीचे, तो ये कितनी हो गई, 1.5। ठीक है, और ये 1.5 टोटल 1.5 कितनी हो गई, 3 फीट। और ये कितनी हो गई पूरी, ये हो गई 5 फीट, ढाई इधर ढाई इधर। दोबारा देखिए बच्चों, दोबारा देखिए बच्चों, क्या किया, हमारे पास सेंटर आ गया 3 माइनस 7.5। अब मैंने क्या किया, मेरी लेंथ थी 5 फीट, तो मैंने इसको डिवाइड कर लिया 2 से, सेंटर में प्लेस करना है ना, मैं 2.5 आया, तो मैंने क्या किया, जो सेंटर था उससे 2.5 यूनिट्स इधर इतना और इधर इतना मार्क कर लिया। ऐसे ही विड्थ क्या थी, 3 फीट, 3 का हाफ कर दिया 1.5, जो सेंटर आया उससे 1.5 फीट ऊपर और 1.5 फीट नीचे। ठीक है, तो हमने ऐसे मार्क कर लिया। तो अब देखिए अब कितना ईजी हो गया हमारे लिए टेबल प्लॉट करना। मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ टेबल के लिए। ये देखिए अब कितना इजी हो गया टेबल प्लॉट करना, हमारे पास आ गई टेबल। ये कंप्लीट कर दीजिए अपनी टेबल, ऐसे ऐसे और ये ऐसे। तो देखिए ये हमारी टेबल आ गई, जिसकी लेंथ कितनी है बच्चों, लेंथ कितनी है बच्चों, 5 फीट, है ना, ये पूरी कितनी है, 5 फीट। क्यों, हमने सेंटर से ढाई इधर ड्रॉ किया था। और इसकी विड्थ कितनी है, विड्थ कितनी है, कितनी है बच्चों, 3 फीट, है ना, क्योंकि हमने सेंटर से 1.5 फीट ऊपर 1.5 फीट नीचे। तो ये हमारी रेक्टेंगुलर टेबल प्लेस हो गई है। और अब हमें इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो देखिए कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैं ये एक्स्ट्रा रब कर देती हूँ ताकि इजीली हम कर पाए। तो ये देखिए, ये अब इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। ये है हमारी 3 फीट की टेबल और ये 5 फीट लेंथ, ये 3 फीट की विड्थ हो गई। अब देखिए चारों के कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए, ये पॉइंट, बड़े ध्यान से लिखना बच्चों। तो ये वाला पॉइंट देखिए क्या होगा, ये पॉइंट कहाँ पे है, ये पॉइंट, ये देखिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, 5 और 6 के बीच में है ना। तो 5.5 कोमा कितना है ये नीचे, -9। ओके, ये वाला पॉइंट देखिए अगेन, एक्स कोऑर्डिनेट 5.5 कोमा, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, -6। ये वाला पॉइंट लिख दीजिए अपना, कितना है, 0 और 1 के बीच में सेंटर में, ध्यान से 0.5 कोमा और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, -6। सिमिलरली अब ये भी लिख दीजिए, ये क्या है, 0 और 1 के बीच में एक्स कोऑर्डिनेट, 0.5 कोमा कितना है वाई कोऑर्डिनेट, -9। ठीक है, तो ये हमारे चारों क्या आ गए हैं, कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं हमारे, है ना। ये हमने टेबल प्लेस कर दी है। तो चारों कोऑर्डिनेट्स जो आए हैं टेबल के वो क्या आए हैं, 0.5 कोमा -9। ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट आया है 5.5 कोमा -9, ये आया है 5.5 कोमा -6, 0.5 कोमा -6। ठीक है बच्चों, ये हमारी टेबल हो गई और उसके चारों कोऑर्डिनेट्स हो गए। फिर से देख लीजिए हमने कैसे किया, सेंटर का यूज था, तो सबसे पहले हमने डाइनिंग रूम का सेंटर फाइंड आउट किया। कैसे किया, लेंथ का मिड पॉइंट निकाला, विड्थ का मिड पॉइंट निकाला, दोनों को ज्वाइन कराया, सेंटर आ गया डाइनिंग रूम का 3 -7.5। अब मैंने क्या किया, इस सेंटर से 2.5 यूनिट लेफ्ट 2.5 यूनिट राइट बना लिया, ताकि ये लेंथ कितनी हो जाए पूरी
5 यूनिट। ऐसे ही सेंटर से 1.5 यूनिट ऊपर 1.5 यूनिट नीचे बना दिया ताकि ये पूरी कितनी हो जाए विड्थ हमारी 3 यूनिट, क्योंकि ये हमें गिवन थी। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इसके चारों तरफ रेक्टेंगुलर टेबल प्लेस कर दी और बहुत ध्यान से मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। ठीक है, अगर फिर भी किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, है ना। और फिर से कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखोगे, इन पॉइंट्स को मार्क कर दोगे, नेमिंग दे देना और लिख देना कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डाइनिंग टेबल, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डाइनिंग टेबल आर, ये लिख देना। आप यहाँ पे अपनी तरफ से कुछ भी मार्किंग दे सकते हैं, लाइक V1, V2, V3, V4। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं V1 है 0.5 कोमा -9, V2 है 5.5 कोमा -9, V3 है 5.5 कोमा -6, V4 है 0.5 कोमा -6। ठीक है, तो ये आपने चारों कोऑर्डिनेट्स लिख दी हैं डाइनिंग टेबल के, तो यहाँ आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। प्लीज बच्चों गो थ्रू दी ऑल दी क्वेश्चंस, और जब तक आप इन्हें ग्राफ पे नहीं ट्राई करेंगे, खुद बनाकर नहीं देखेंगे, तब तक पूरी तरह से नहीं आपको क्लियर होंगे। तो प्लीज आप इन्हें कर कर देखिए ताकि आपको पता चले कि आपको कितना आया कितना नहीं। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और बताइए कहीं भी कोई डाउट हो तो। ठीक है, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।